नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:25 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:01 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। पहले धोखे की बात करते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रह इसमें होते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है ना, मेष है, कर्क है, धनु है, कुंभ है, जो आपकी राशि है वो मुख्यतः आपके विश्वास के बारे में और आपके धोखे के बारे में बताती है। राहु जीवन में कल्पना और भ्रम पैदा करता है। राहु का ज्यादा प्रभाव अगर आपकी कुंडली पर है तो धोखे की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। बुध अगर नकारात्मक प्रभाव में हो तो ये भी चतुराई को और छल फरेब को जन्म देता है। बुध अगर कुंडली में बहुत कमजोर है, नकारात्मक प्रभाव में है, तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, बृहस्पति बेहतर हो, तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा होती है। मजबूत हो, शुभ हो शनि, तो ये भी व्यक्ति को अंतिम समय तक जाते जाते धोखे से बचा लेता है। आपकी जो राशि है वो बहुत हद तक आपके स्वभाव के बारे में बताती है कि आप कोमल स्वभाव के हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं, नहीं करते हैं। ये टेम्परामेंट ये बताता है कि जीवन में धोखे की संभावना क्या है। और अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्र से कनेक्ट कर गया, राहु सप्तम से कनेक्ट कर गया, बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप न चाहते हुए भी ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाने के बावजूद धोखे के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, बेहतर होगा। धन की प्राप्ति होगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंता इस समय आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि प्रेम के मामलों में धोखा कब मिलता है, और अगर आपकी कुंडली में प्रेम के मामले में धोखा मिलने के योग हैं तो बचने के क्या उपाय हैं। देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ यानी आपका हृदय, पंचम यानी आपकी सोच, और सप्तम यानी आपका पार्टनर, चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव की बड़ी भूमिका प्रेम में होती है। इसके अलावा प्रेम के मामले में शुक्र और मंगल की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर राहु कनेक्ट कर गया मंगल से या राहु कनेक्ट कर गया शुक्र से तो प्रेम में धोखा मिलना ही मिलना है। जो बुद्ध वाले लोग होते हैं वो प्रेम भावनाओं की वजह से नहीं करते, वो प्रेम करते हैं अपने लाभ और हानि को देख करके, बुद्धि का प्रयोग करके प्रेम करते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल राशियां हैं, और इनको प्रेम में धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा देखा गया है कि जल की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा जल्दी ही मिलता है, और अक्सर ये लोग भावनाओं से काम करते हैं, प्रेम के मामले में झटके लग जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं, ये संभावना बन रही है, तो बचेंगे कैसे, क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा है। प्रातः काल कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिएगा। लिक्विड लेकर, जल पीकर, फल खाकर पवित्रता के साथ पूर्णिमा का उपवास रखें और चंद्र देव की पूजा करें। सलाह लेकर पन्ना या पुखराज भी धारण करिएगा। या तो पन्ना या तो पुखराज पहनिएगा, और इसको पहनने से और उपाय करने से बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी। आप प्रेम में धोखा खाने से बच जाएंगे। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बहुत बार विवाह के मामले में भी जबरदस्त धोखा होता है। लड़की को कोई बीमारी निकल आती है, लड़की को कोई प्रॉब्लम है, या लड़के ने बताया कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस पद पर हूँ, वहाँ नहीं है वो। लड़के ने अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा बताई है, कुछ भी नहीं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विवाह में धोखे का कारण बनती हैं। तो पहले ये जानते हैं कि विवाह में धोखा मिलता कब है। कुंडली के सप्तम भाव या इसके स्वामी के साथ राहु का संबंध हो तो धोखा मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हालांकि राहु का संबंध अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह भी करवा देता है, लेकिन यहां पर धोखे की उम्मीद बहुत होती है। शुक्र की खराब स्थिति अगर कुंडली में है तो ये भी विवाह में धोखा करवा सकती है, विवाह में धोखा दे सकती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। ये संभावना जीवन में जरूर बनती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा गड़बड़ हो, ऐसे लोगों की तरफ धोखेबाज लोग अट्रैक्ट होते हैं और इनकी भावनाओं के हिसाब से इनको मूर्ख बनाते हैं, इनको धोखा देते हैं। तो चंद्रमा का निगेटिव पार्ट पर होना भी धोखे की एक बड़ी वजह बनती है। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखे का योग है तो पहले से क्या उपाय करें कि धोखे से बच सकें। सोच समझकर कुंडली मिला के बड़ी सावधानी से विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति पर एक बार अच्छी तरह से विचार कर लीजिएगा। विवाह सही तारीख में और सही मुहूर्त में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और विवाह के धोखे से बचने के लिए सलाह लेकर एक पीला पुखराज पहनिएगा, लाभ होगा। नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। रोज नहीं कर पाते तो हर बुधवार को या शुक्रवार को देवी कवच का पाठ करिएगा। ऐसा करने से विवाह में मिलने वाले धोखे से आप बच जाएंगे। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, धोखा केवल प्रेम विवाह का नहीं हो सकता। धोखा प्रॉपर्टी का, पैसे का, रिश्तों का, बहुत सारे तरह के धोखे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, कुंडली में धोखे का योग है, राहु की प्रधानता है, या बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, निगेटिव है, और कुंडली में लिखा है कि भाई तुम्हें जीवन में बार बार धोखे मिलेंगे, क्या उपाय करने बचने के लिए? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे एक सरसों का दीपक जलाइएगा, सरसों के तेल का, और एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो किसी भी तरह के धोखे से बचे रहेंगे। अगर पड़ोसी के साथ संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर हमेशा समस्या होती हो, हमेशा दिक्कत होती हो, तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करें। सेब का दान किसी निर्धन व्यक्ति को हर मंगलवार को करें या गाय को खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जमीन, मकान, फ्लैट, तमाम प्रयास करने के बावजूद संपत्ति नहीं बिक पा रही है, तो क्या करेंगे? हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। मंगलवार को फूल चढ़ाने के बाद निर्धनों को मिठाई का दान करिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो बहुत बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।